दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर आप सभी के पदों के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा पीएनबी के माध्यम से घोषित कार्यक्रम को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए एडेड जूनियर और इसके अलावा एडेड जूनियर के टॉपर के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर विज्ञापन जारी कर दिया गया है और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आपको यहां से नौकरी जल्द मिले। लेकिन सीटों की संख्या कम होने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर डिमोटिवेट हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर आपको बहुत सारी जानकारी दी है और इसके अलावा ये भी बताया कि आप किस वर्ग के अंदर आवेदन करें, अगर आप फीमेल हैं तो खासकर। लेकिन अगर बात की जाए सीटों की संख्या के बारे में, जब से नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है तब से इन 22,000 सीटों को लेकर घमासान जारी है। अभ्यर्थियों के माध्यम से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई आपको जुलाई में देखने के लिए मिलेगी और संभावना बहुत ज्यादा है कि छात्रों की वहां से जीत होगी। उसकी वजह आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से खुद ही कहा गया था कि शिक्षा मित्रों के पदों पर भर्ती करवाई जाए। लेकिन अगर बात की जाए सीट जोड़ने को लेकर, एक और बड़ा ऐलान किया गया है और यह किया गया छात्रों के माध्यम से। पहले मैं आप सभी को बता दूं, टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर कई विषयों के अंदर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम ऊपर के 7-8 को छोड़ दें तो नीचे की संख्या का आंकड़ा 50 के आसपास भी नहीं है। किसी के अंदर 38 है तो 47 है, 49 है, किसी में 12 है, 3 है, तो इसके अलावा और भी कम देखने के लिए मिलती है। लेकिन जब बात फीमेल की आती है तो वहाँ पे सीटों की संख्या बिल्कुल नील हो जाती है, क्योंकि फीमेल के अंदर किसी भी अगर बात की जाए सब्जेक्ट के अंदर टोटल 50 सीट भी देखने के लिए नहीं मिली है, जिसको लेकर फीमेल थोड़ा सा यहाँ से डिमोटिवेट भी हो सकती है। लेकिन उम्मीद आप सभी अवश्य रखें कि आप सभी अपनी प्रिपरेशन उस अनुसार करेंगे जहाँ से आपको एक सीट मिले। लेकिन सवाल देखने के लिए मिलता है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। इसको लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से भी जानकारी दी गई, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 22,000 सीटों को लेकर छात्रों के माध्यम से ऐलान कर दिया गया है कि वो कल की ही तारीख के अंदर चयन बोर्ड के ऊपर धरना प्रदर्शन आयोजित करेंगे। खासकर ऐसे अभ्यर्थी इसमें बहुत ज़्यादा सम्मिलित होंगे जिनके विषयों के अंदर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो आप ये ना सोचें कि हिंदी के अंदर 500 पद हैं। अगर आप भी आसपास रहते हैं तो इस धरना प्रदर्शन में जाकर अपनी जो कहने की सहभागिता है वो दे सकते हैं, जिससे कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। क्योंकि तदर्थ शिक्षकों की सीटों को जोड़े जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन सरकार की मंशा तदर्थ शिक्षकों को बचाने की थी। यही वजह थी कि सीएम योगी के माध्यम से रिपोर्ट मंगवाई गई थी। अब इसी मुद्दे को लेकर आज की तारीख में छात्रों के माध्यम से ऐलान कर दिया गया है कि वो कल से ही धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे चयन बोर्ड के सामने, जहां पे इन 22,000 सीटों को जोड़े जाने की जो मांग है वो रखी जाएगी, जिससे कि जितने भी तदर्थ शिक्षक होते हैं उनकी सीटें यहां से जोड़ी जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए ऐसे अभ्यर्थी जो कंप्यूटर विषय से आते हैं, उनके माध्यम से भी ऐलान किया गया है कि भाई वो भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। क्योंकि हाल ही में शिक्षा निदेशक के माध्यम से पत्र जारी किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी कंप्यूटर शिक्षकों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अभी तक उसकी जानकारी सरकार को प्राप्त नहीं हुई। उससे पहले टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया और एक बार फिर से अगर बात की जाए कंप्यूटर वाले छात्रों को बड़ा झटका लगा। कल की तारीख में इन छात्रों के माध्यम से भी नई शिक्षक भर्ती के अंदर कंप्यूटर विषय को शामिल करके और उनके अध्याचन के आधार पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की जाएगी। जैसा कि आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा, 22 तारीख को यहाँ पे आदेश जारी करके जानकारी मांगी गई थी कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी कंप्यूटर शिक्षकों के पद हैं उनकी जानकारी दे दी जाए। 22 अप्रैल 2022 के बाद से अभी तक यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षकों की कोई भी अध्याचन नहीं पहुंचे, और अगर अध्याचन पहुंचे तो भर्ती का विज्ञापन क्यों जारी नहीं हुआ। इसी बात से नाराज अभ्यर्थियों के माध्यम से कल की तारीख में धरना प्रदर्शन की मांग की जाएगी, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि कंप्यूटर शिक्षकों की भी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सरकार ने तदर्थ शिक्षकों को बचाने के चक्कर में 22,000 सीटों के साथ साथ कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों के साथ भी धोखा कर दिया। लेकिन अगर बात की जाए 22,000 सीटों को लेकर, कंप्यूटर विषय को लेकर और इन विषयों के बारे में जिनमें सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, वो सभी अभ्यर्थी कल की तारीख में चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, साथ ही लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर किन विषयों के अंदर पदों की संख्या
संख्या बढ़ेगी। तो चयन बोर्ड से पूछा गया कि भाई यहाँ पे जो पदों की संख्या 1 1 2 2 देखने के लिए मिली है, तो चयन बोर्ड ने बताया है कि अभी अगर चयन बोर्ड की तरफ से नया पोर्टल खोला जाता तो उसमें विज्ञापन में समय लगता, लेकिन यहाँ पे चयन बोर्ड की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है और वो एक बार फिर से यहाँ से रिक्त पदों के लिए पोर्टल को खोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञापन के अंदर सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, इस लाइन को हमने मेंशन कर दिया है, जिससे कि भविष्य में अगर हमारे पास पदों की संख्या बढ़ती है तो इनके अंदर जोड़ दिया जाएगा। खासकर ऐसे विषय जहाँ पे 1 पद 2 पद या फिर से 10 या 15 के आसपास हैं, उनके अंदर भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जब दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा, नए नामांकन हुए हैं, तो उनमें आपको बढ़ोतरियां देखने के लिए मिलेंगी और चयन बोर्ड ने इस बात का दावा किया है। अब कितना विश्वास हम चयन बोर्ड के ऊपर कर सकते हैं ये तो आप सभी भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि कंप्यूटर के अंदर पदों की संख्या बढ़ सकती है, अगर यहाँ से अध्याचन मिल जाते हैं तो उसको भी जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जीव विज्ञान के अंदर ही पदों की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि उर्दू, इसके अलावा अगर बात की जाए सहायक शिक्षा को लेकर, और साथ ही अगर बात की जाए वाणिज्य के अंदर, इन विषयों में सीटों की संख्या अभी बढ़ेगी। अगर बात की जाए हिंदी इंग्लिश के अंदर थोड़ी और बढ़ोतरी देखी जा सकती है अगर दोबारा से पोर्टल खुलेगा तो। इसको लेकर चयन बोर्ड ने जानकारी तो दी है, लेकिन ये होगा कब तक और कितना विश्वास हम करेंगे, वही सवाल आप सभी के सामने है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार कई जानकारियां आपको देखने के लिए मिली, लेकिन अब ऐसे में अभ्यर्थी के मन में सवाल है कि भाई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का भी आ रहा है। देखो, एक बात आप सभी को याद रखनी पड़ेगी कि जब कोई आदेश जारी होता है तो आप लोग बड़ा लाइटली लेते हैं। मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर आदेश तो आते रहते हैं, भर्तियाँ नहीं आती। बिल्कुल सही है कि आप डिमोटिवेट हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भर्ती नहीं आएगी। टीजीटी पीजीटी को लेकर भी हाल ही में 15 से 20 आदेश जारी हुए थे और सडनली रातों रात भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। अधिकारियों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी मांगी गई कि भाई प्राथमिक भर्ती को लेकर आदेश तो जारी हो रहे हैं, क्या भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा या फिर ऐसे ही चलेगा। तो उनके माध्यम से कहा गया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के माध्यम से जल्दी आपको जो एक घोषणा है वो देखने के लिए मिल सकती है। कितने पदों पर भर्ती होगी, कब तक होगी और कब तक ऐलान किया जाएगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। हाल ही में हुए नामांकन और भी शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर सरकार के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर विचार किया जा रहा है। अगर सब कुछ यहाँ से पॉजिटिव रहता है तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी जो ऐलान है वो सरकार के माध्यम से किया जा सकता है, ऐसा यहाँ से बेसिक के अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी गई है। अब ये कितनी सटीक निकलेगी अधिकारियों के माध्यम से दी गई जानकारी, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जो मेरे पास अपडेट मिली है अधिकारियों के माध्यम से उसमें यही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जल्द ऐलान हो सकता है। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए पीएनबी के माध्यम से आज की तारीख में एक ऐलान कर दिया गया है, जिसको आप सभी यहाँ से देख सकते हैं, जो कि संबंधित है डीएलएड को लेकर। डीएलएड 2022 के प्रशिक्षण के लिए यहाँ से जो आवेदन की तारीख है वो शुरू कर दी गई है। 15 तारीख से आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। 6/7/2022 तक आप सभी को यहाँ से आवेदन करने होंगे, शुल्क जमा करनी होगी। इसके अलावा आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 9/7/2022 का आपको समय मिलेगा। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में लगातार अभ्यर्थी सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह के समाचार पत्रों में आपको जानकारी मिली कि भाई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो रद्द कर दिया गया है। ठीक है, रिजल्ट रद्द होने की जानकारी आपको मिली गई थी, लेकिन क्या रिजल्ट रद्द होने से धांधली बढ़ेगी? क्योंकि आज की तारीख में कई छात्रों के माध्यम से पीएनबी के सामने इस मुद्दे को लेकर जानकारी मांगी गई कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि 4 से 5 या 500 600 या 1000-1500 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके रिजल्ट में खामियां निकली हैं, तो उनका जो परिणाम है उनका ही सिर्फ यहाँ से पुनर्मूल्यांकन कर लो और उसके बाद में परिणाम घोषित कर दो। तो पीएनबी ने कहा कि हमारे पास जो शासन से आदेश मिले हैं हम वही करेंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। पहला। दूसरा, छात्रों की तरफ से सवाल खड़े किए गए, क्या परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार होने की संभावना है, क्योंकि दोबारा से पुनर्मूल्यांकन होगा। अब किसके नंबर घट जाएंगे, किसके नंबर बढ़ जाएंगे, कौन न्यायालय में जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, भविष्य की बात है, लेकिन यहाँ पर धांधली होने की संभावना बढ़ेगी। तो पीएनबी के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर कहा गया कि जो भी हमें आदेश मिले पहले हम उसका पालन करेंगे। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप सभी को यहाँ से समझने की आवश्यकता है। पीएनबी ने इस बात को भी कहा कि हमारी तरफ से कोई धांधली भ्रष्टाचार नहीं होते, आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कितना होता है कितना नहीं होता ये तो आपको ही पता है। लेकिन इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के पुराने रिजल्ट को रद्द किया जाएगा।
पीएनबी के माध्यम से इसको लेकर आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। लेकिन साथ में ये भी आप सभी को बता दें कि ऐसे टॉपर जिन्होंने गलती से नंबर बढ़वा लिए होंगे, अगर उनका भी यहाँ से पुनर्मूल्यांकन होगा तो यहाँ पे उनके ऊपर बुलडोजर चलना लगभग तय है और उनका यहाँ से नुकसान आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर उन्होंने यहाँ से कुछ ले दे करके नंबर बढ़वाए होंगे तो ऐसे टॉपर जिन्होंने धांधली भ्रष्टाचार करके मेरिट लिस्ट के अंदर आ गए थे, कट ऑफ पार कर गए थे, उनका यहाँ से डूबना लगभग तय हो चुका है। क्योंकि जब भी यहाँ से अभ्यर्थी की कट ऑफ निर्धारित होगी 60-65 के आधार पर, दोबारा से पुनर्मूल्यांकन होगा और सब कुछ अगर ईमानदारी से हुआ तो ऐसे अभ्यर्थी तो 100% बाहर हो जाएंगे। फिलहाल हो जाती है अभी के लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।